अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना भाई शराज अहमद और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ज्वाइनिंग की डेट क्या होगी और ज्वाइनिंग का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आपने ज्वाइनिंग देने जाना है और किस तरह से आप मतलब अपना टाइम ज़ाया होने से बचा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी जो बच्चे होते हैं ना, जब ज्वाइनिंग देने आते हैं या ज्वाइनिंग देने किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं लेके आते, जिसकी वजह से कॉलेज उनकी ज्वाइनिंग एक्सेप्ट नहीं करता और उनको दोबारा बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इन तमाम तरह की जो मुश्किलात हैं जो बच्चों को फेस होती हैं, तो उन तमाम मुश्किलात को हल करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपकी ज्वाइनिंग की जो डेट है वो तब्दील हो चुकी है अकॉर्डिंग टू न्यू डेट के मुताबिक। आप देखें यहाँ पे कि जी ये जो ऊपर वाली 3 लाइनें, इसमें ये बताया गया कि जिन उम्मीदवार के नंबर्स जो हैं वो इख्तितामी मेरिट से ज़्यादा हैं और उनका नाम फिर भी नहीं आया, तो वो जो अपनी एप्लीकेशन है वो 1/8/2022 को जमा करवा सकते हैं। उनको जमा करवाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो विज़िट करना पड़ेगा और वहाँ पे वो जमा करवा सकते हैं। इसका जो एड्रेस है वो भी वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। उसके अलावा जो मुंतखब उम्मीदवारान को मशवरा दिया जाता है कि अपनी शमूलियत रजामंदी मुतल्लिक़ा नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को अपनी असल दस्तावेज़ात के साथ जमा करवाएँ। रिज़ल्ट कार्ड, डोमिसाइल वगैरह, FSC फॉर्म, मैट्रिक रिज़ल्ट कार्ड, CNIC, यानी तीनों ये तमाम चीज़ें जो हैं 3 काम के दिनों के अंदर दफ्तरी औकात 8 से 4 बजे के दरमियान आप 2/8/2022 से 5/8/2022 तक जमा करवा सकते हैं। और उसके अलावा बताया जा रहा है कि दस्तावेज़ात की फराहमी के बगैर कोई दाखिला नहीं दिया जाएगा। अगर उम्मीदवार अपनी शमूलियत रजामंदी मुतल्लिक़ा नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को जमा कराने में नाकाम रहता है तो दाखिले के लिए उनका इंतखाब मनसूख हो जाएगा। मीन्स कि जो बच्चा विद इन टाइम ज्वाइनिंग देगा तो उसका ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर एक बंदा ज्वाइनिंग नहीं देता तो फिर उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। एंड उसके बाद आपको पता है कि जैसे कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं इस बात का कि सर हमने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट की हुई हैं, हम किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो उसका मैं तरीका आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर आपने नए कॉलेज किसी और कॉलेज में जाना है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, तो उसके लिए आपको जिस कॉलेज में आपका इस टाइम नाम आ चुका है आपने उस कॉलेज में जाना है। उस कॉलेज में जाके आपने वहाँ पे प्रिंसिपल जो वहाँ की होंगी उनको आपको बताना है कि मैं प्रेफरेंस के मुताबिक अपना नेक्स्ट कॉलेज का वेट करना चाहता हूँ, मैं उस कॉलेज में जाना चाहता हूँ। तो आपको एप्लीकेशन वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। आप वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे कि मैं प्रेफरेंस के मुताबिक अपग्रेडेशन करवाना चाहता हूँ दूसरे कॉलेज में या चाहती हूँ दूसरे कॉलेज में, ठीक है। तो फिर आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका अगर उस कॉलेज में आपका मेरिट बनता होगा तो आपको वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अगर आप वहाँ पे जाके नहीं बताते तो फिर आपको उसी कॉलेज में ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी जिसमें आपका नाम आ गया है। देखें, ज्वाइनिंग आपने अगर उसी कॉलेज में देनी है या नहीं देनी, आपको कॉलेज विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका उस कॉलेज में नाम नहीं आता जहाँ आप चाहती हैं अकॉर्डिंग टू योर अपग्रेडेशन, तो फिर आपको उसी कॉलेज में दोबारा एडमिशन दे दिया जाएगा, मींस जहाँ पे आपका नाम आया हुआ है। तो आपकी सीट ज़ाया नहीं जाएगी। काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे थे बट यूट्यूब के ऊपर कि सर वो कोई और हैं, यूट्यूबर वैसे बता रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। आपकी सीट रहेगी अगर आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन देती हैं तो फिर आपकी सीट अवेल रहेगी। अगर आपके दूसरे कॉलेज में नाम नहीं आता तो फिर आपको दोबारा उसी कॉलेज में सीट मिल जाएगी। काफ़ी बच्चों के ये मैसेजेस आए हुए थे, सर क्या मैं बता दें कि ज्वाइनिंग के लिए फ़ीस कितनी लेके जानी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ़ीस होती है ना वो बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है और डिफरेंट तरह की जो फ़ीस होती हैं वो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ली जाती है वो देनी पड़ती है आपको, और वो भी ज्वाइनिंग के टाइम नहीं देनी पड़ती। आपकी जो एजुकेशन होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन यूनिवर्सिटी वाली जो फ़ीस होती है और आपकी जो और फ़ीस होती हैं छोटी मोटी, तो वो आपको देनी पड़ती हैं और आपको वो भी ज्वाइनिंग के टाइम नहीं देनी पड़ती। जब आप ज्वाइनिंग दे देते हैं और आपकी क्लासेस का आगाज़ हो जाता है तब आपको देनी पड़ती है। लेकिन ये जो चीज़ है ये हर कॉलेज की जो एक सिस्टम होता है उनके मुताबिक होता है। कोई कॉलेज ऐसे करते हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम भी ले लेते हैं और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग स्टडी और जब आपके क्लासेस का आगाज़ होता है तो तब लेते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उतने पैसे लेके जाएं जो कि आपके श्योरिटी बॉन्ड, इस तरह के जो आपके छोटे छोटे काम हैं उसमें आपके काम आ सकें। बाकी आपकी फ़ीस ज्वाइनिंग के टाइम आपने लेके जाएं। जब आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाए और आप भी एडमिशन के लिए कंफर्म हो जाए और आगे भी आपका कंफर्म हो जाए तब आप फ़ीस लेके जा सकते हैं। देखिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स का आपको पहले बता दिया, लेकिन मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि आपने मैट्रिक की जो आपकी सर्टिफिकेट होती है, नॉट रिज़ल्ट कार्ड, आपने सर्टिफिकेट भी लेके जानी है, आपने रिज़ल्ट कार्ड भी लेके जाना है। ये मैं तमाम चीज़ें खुद बता रहा हूँ अपनी तरफ से ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि हर कॉलेज
कि जो प्रिंसिपल होती हैं और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो वो अपनी ही मांग करती हैं उनकी। वो ये नहीं कहते कि हमारा वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ, कहते हैं हमें ये चीज़ ज़रूरत है, ये चीज़ ज़रूरत है। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे बता देता हूँ जो कि आपको लाजमी लेके जाना, ताकि आपको किसी भी परेशानी से आप बचा जा सके। तो आपने मैट्रिक की सर्टिफिकेट लेके जानी है और मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड भी साथ ले लेना। उसके अलावा FSC का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगी, अगर सर्टिफिकेट है तो वो वेल एंड गुड, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने रिज़ल्ट कार्ड लेके जाना है। उसके अलावा आपने डोमिसाइल अपना लेके जाना है, आपने अपना ID कार्ड लेके जाना। उसके अलावा आप अपने घर में से किसी भी अपने भाई बहन, अब्बू या अम्मी, किसी को भी साथ लेके जाना है और उनका भी ID कार्ड आपके पास लाजमी हो। और उसके अलावा आपने कुछ पैसे भी ले लेने हैं जिससे आप श्योरिटी बॉन्ड साइन करवाएंगे और उसका प्रिंट आउट और तमाम चीज़ों के ऊपर आपका ख़र्चा आएगा थोड़ा बहुत, तो आपने वो भी लेके जाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं श्योरिटी बॉन्ड की। देखिए श्योरिटी बॉन्ड मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो आपने यहाँ पे ना स्क्रीन को रोक के बेशक हाई क्वालिटी पे लगा के आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप का टेक्स्ट आपके पास पहले से होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से कॉपी नहीं करना चाहते, आप अपनी कचहरी से नहीं बनवाना चाहते, तो फिर आप जब उस कॉलेज में जाएंगे, रिस्पेक्टिव कॉलेज में, तो आपको प्रिंसिपल जो होंगी आपकी वो श्योरिटी बॉन्ड आपको देंगी, मीन्स आपको टेक्स्ट देंगी और आपको बताएंगी कि आपने कैसे किस तरह से उसको कचहरी से कंप्लीट करवा के हमें जमा करवाना है। तो मैं यहाँ पे आपको 2 तस्वीरें शेयर कर देता हूँ। इस तरह का होता है, एक 100 रुपये वाला करवाना पड़ता है, एक 50 रुपये वाला करवाना पड़ता है। तो आप ये माइंडसेट बना के जाएगा कि आपको कचहरी में जाके ये काम करवाना पड़ेगा। देखें जिनका नाम नहीं आया अभी तक, मींस कि उनके जो नंबर हैं वो भी अच्छे हैं, लास्ट मेरिट से ऊपर है नंबर उनके, फिर भी उनका नाम नहीं आया, तो फिर वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो हेल्थ एजुकेशन का जो ऑफिस है उसका एड्रेस वेबसाइट के ऊपर दिया गया है, वहाँ पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन 1/8/2022 को जमा करवा सकते हैं, ताकि आपका जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में है वो नाम ईज़िली वो डाल दें और आपका मसला हल हो सकता है। इस तरह से अपडेट हुई है वेबसाइट के ऊपर, उसमें नाम था मींस जब 1032 पे मेरिट हो गया, और अब जब मेरिट लिस्ट दोबारा अपडेट की गई है तमाम इशू को रिजॉल्व करके, तो अब जो मेरिट रुका वो तकरीबन 1040 या 41 ऐसे रुका। तो अब जो मेरिट है उसके मुताबिक उनका नाम नहीं आया। मींस जो हमारे पास बच्चे हैं 1032 से 1042 के दरमियान जो हमारे पास बच्चे आते हैं, काफ़ी बच्चे बनते हैं, उनका अब नाम जो नई लिस्ट है उसमें नहीं आया होगा। तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, मींस के सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, थर्ड लगेगी, फोर्थ लगेगी, फिफ्थ लगेगी, मींस कि आपकी तकरीबन 5 से 6 मेरिट लिस्टें लगनी हैं। तो जिन बच्चों का पहले नाम आया है, जो पहली लिस्ट लगी है, लेकिन जब दोबारा आपको डेट हुई है मेरिट लिस्ट जो इशू रिजॉल्व करके की गई है, तो उसमें उनका नाम नहीं आया, ठीक है, उनका नाम नहीं है, वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला उनका नाम आ जाएगा। उनको किसी भी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो वेट करें, जो आपकी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट होगी सेकंड एंड थर्ड, उसमें उनका नाम इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने तमाम तर सवालात जो भी बनते थे, मैंने आपको तमाम जो आपके कन्फ्यूजन थे दूर करने की कोशिश किया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हम इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियोस जो कि आपके कन्फ्यूजन को दूर करें और नर्सिंग के स्कोप के रिलेटेड और एडमिशन्स के रिलेटेड और डिफरेंट तरह की मोटिवेशन एंड डिफरेंट फील्ड्स की इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, क्योंकि ये आपको 100% ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैं कभी आके ये नहीं कहता कि ये चीज़ ऐसे हो गई, वो चीज़ ऐसी होगी। मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखता हूँ और जो चीज़ चल रही होती है, जो चीज़ करंट सिचुएशन होती है, मैं आपके सामने वो रखता हूँ, ताकि आपको एक कम्प्लीट सिनेरियो का पता लगे। बाकी जो एग्जैक्ट न्यूज़ होती है उसका मैं बता देता हूँ कि इस बात का कंफर्म है कि ये एग्जैक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन दबाएं और कमेंट्स में सवाल भी पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब वाले बटन को तो दबाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।